संविधान बनाने में भारत के सब उस समय के सबसे बड़े सारे दिमाग शामिल थे। ओके, हाँ बोल दो बस, थे ना जी। वहां तो सपा बसपा भाजपा कांग्रेस के लफड़ा था नहीं, सारे बड़े लोग शामिल थे। उस संविधान में हमने 130 बार संशोधन कर दिया, उसके अंग अंग का पोस्टमार्टम कर डाला ना। क्या ये उन संविधान बनाने वालों का अपमान माना जाएगा? आप तो कह रहे हो कि जैसे परसिमन सीज कर दिया था सीटें, वैसे ही वंदे मातरम लॉक कर दी, क्यों नहीं किया? गजब बात है अशोक जी। देखिए जी, 2014 से तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मोदी सरकार है। ये अचानक से 12 साल बाद, आप नोट करिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड मिलाड, 12 साल बाद 2014 से लेकर 2026 तक 12 सालों बाद अचानक से सरकार के मन में देशभक्ति का ज्वार भाटा उमड़ा। अरे हम बहुत बड़े देशभक्त हैं, हमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं। ये ज्वार भाटा क्यों उमड़ा पता है आपको? क्योंकि सरकार चारों तरफ से घिरी हुई थी। राम मंदिर में चंदा चोरी, उधर जो है तो सारी बातें ठीक अशोक भैया, सारी बातें। मैं तो सिर्फ इतना निवेदन कर रहा हूं आपसे विनम्र कि आप दो गाओगे कि 6, बस इतनी सी बात है। बाकी सारी चंदा चोरी, चंदा चढ़ावा, मैं वही बता रहा हूं। हम लोग देखिए, हम लोग भाजपा के ट्रैप में नहीं फंसने वाले हैं। हम लोग बात करेंगे कि राम भक्त फर्जी क्यों बने थे भाई? राम भक्त बने फर्जी, जब आप रुकना पड़ेगा, समय कम। मैं सिर्फ समझना चाह रहा था कि मान लीजिए वंदे मातरम, आप ऐसी जगह पहुंच गए जब वंदे मातरम का गायन हो रहा है, तो आप सपा के सिपाही होने के नाते 2 के बाद उठ के चले जाएंगे या 6 गाएंगे? बस इतना पूछा था, आपने नहीं बताया, हम जानते हैं, आप बताएंगे भी नहीं, हम उसका भी कारण जानते। छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। मित्रों को बहुत ज़्यादा दीवार से नहीं लगाना चाहिए, छोड़ दीजिए, आपकी आज़ादी है, आप नहीं बताना चाहते, ठीक बात। रवि प्रताप जी, 6 में गाने में समस्या क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, सारा प्रसंग हो गया। आज 6 पद पूरे गाने में समस्या क्या है? कोई समस्या नहीं जी। 6 पद गाने में कोई समस्या नहीं है। 11 अगस्त 2026 को आपने जो अमेंडमेंट बिल लाया, उसमें अगर 6 पद आप संविधान का हिस्सा बना दिए हैं, तो उसके 4 दिन बाद आपने देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मौजूद हैं कि खड़गे साहब और सोनिया जी उस सम्मान में खड़े नहीं थे जो सम्मान आपने कहा है देने के लिए। तो 100 घंटे बीत गए, 15 अगस्त से आपको तत्काल मुकदमा करना चाहिए। 3 साल की सजा, उनकी सदस्यता ले लीजिए, सोनिया गांधी की ले लीजिए। विधायिका का काम है विधि को बनाना, अगर कोई इस तरह की बात होती हो तो उसका विवेचना करना सुप्रीम कोर्ट का काम है, ये हमारा संविधान कहता। चलिए, आप तो कहते हैं कि भैया तत्काल एफिडेविट लेकर के आइए, तब हम वोट चोरी की बात को मानेंगे। हर बात पे आप जाके कोर्ट में खड़े हो जाते हैं। 100 घंटा बीत गया, 100 मुकदमे हो जाने चाहिए थे। रवि प्रताप जी, इस बात को सुप्रीम कोर्ट से क्या लेना देना कि देश वंदे मातरम गाना चाहता है पूरा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से पूछ के गाएंगे क्या? अरे रुको भाई देवेंद्र, ये क्या है? हम सुप्रीम कोर्ट से पूछ के गाएंगे वंदे मातरम और जनगण मन? गजब बात है। कोर्ट की सीमा में रहेगा यार। ये बताइए, जो संविधान का हिस्सा नहीं उसको बनाएंगे कि ये गाइए तो गाएंगे हम? मोदी जी गवाएगा, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? देश की एकता अखंडता के लिए चुना और देश को तोड़ने की बात ये कर रहे हैं आज के जमाने में। आज ये हिंदू मुसलमान को बांटने की बात कर रहे हैं। आज कोई खतरा देश पे नहीं है। वंदे मातरम से रवि भाई, ठीक है, आगे बात। रवि भाई, मैं ये नहीं समझ पाया, वंदे मातरम से मुसलमान का क्या लेना देना? भाई मुसलमान शब्द ही क्यों आता है? ये भारत का गीत है, मुसलमान को अच्छा लग रहा है गाय, नहीं अच्छा लगे अपने घर बैठे, इसमें क्या समस्या क्या है? काय को छत पे खड़े होकर चिल्ला रहे हो बेमतलब यार? क्या भारत की संसद को यह हक हासिल नहीं है कि वो अपने देश में क्या हो ये तय कर सके? बोले मुसलमान, और मुसलमान, हमने उदाहरण बता दिया। हमने बड़े बड़े मुसलमान देखे इंदिरा गांधी के सामने चिरौरी करते हुए और सोनिया गांधी की चरण छूते हुए। नाम लूं? अब मुलायम सिंह की चरण छूते हुए अपने मुसलमान देखे, और मायावती जी के तो समझ लो, मतलब जूता उतार के बिल्कुल ऐसा लगे इतना झुक गए गिर ना पड़े कहीं। जो कहते थे मेरा खून भारत का नहीं है, यादव जी समझ रहे, वो सफेद दाढ़ी वाले बाबा शफीकुर रहमान, मेरा तो खून ब्लड जो है वो बाबर का है कहते थे। वो डायरेक्ट बाबर से नीचे कभी आई नहीं। मायावती के यहां चप्पल उतार के
सिर इतना झुका के, हैं, बोले उधर खड़े हो जाओ। वो कहते कि हमको अल्लाह ताला के अलावा किसी के सामने झुकने की इजाजत नहीं है, बरखुरदार। अरे झुट्टे हैं। मायावती संटिया से मारती पिछवाड़े में 4, तो भी कहते कि बहन जी ये आपकी जर्रा नवाजी है कि आपने मेरा पिछवाड़ा लाल कर दिया। क्या पांव छूते थे यार, अमिताभ भाई, ये आप लोग गजब करते हो। और जब वंदे मातरम की बात आए तो कहेंगे नहीं नहीं, इस्लाम में झुकने की इजाजत नहीं है। अच्छा जी, सोनिया जी से हाथ मिलाते हो? इमरान मसूद सोनिया जी से हाथ मिलाते हैं? प्रतापगढ़ी सोनिया गांधी से हाथ मिलाते हैं? नहीं ना। निष्पक्ष मूल्यांकन आपका भी इतिहास करेगा। और सुन, मेरे तो कर ही रहा रोज। और एक बात बता दे, इमरान मसूद के दामाद को अखिलेश जी ने सपा ज्वाइन करा दी। क्या अशोक जी, इतना अच्छा गठबंधन चल रहा है, समझ लीजिए। क्या बोले तू डाल डाल में पात पात, आओ दामाद इधर आ गया। देख रहे हैं ना कितना अच्छा गठबंधन चल रहा है। खैर, देवेंद्र प्रमुख जी, कांग्रेस कह रही है कि आपको इतने वर्षों बाद 14 से ही आपका कार्यकाल मान लें, अटल जी को छोड़ भी दें तो 14 से तो मोदी जी का कार्यकाल, आपको इतने वर्षों बाद अचानक से ये क्यों याद आया? वंदे मातरम को छोटी चीज तो थी नहीं कि दिमाग में नहीं आई, दिखी नहीं, कोई समझ नहीं आया, ऐसा तो था नहीं। देवेंद्र जी। सर 2014 के बाद हमें बहुत चीजें याद आई हैं। अगर मैं आपको गिनवाने लगूंगा तो फिर आप कहेंगे कि भी ये तो वास्तव में बहुत चीज बदल गई है धीरे धीरे, इनका तो वो जिक्र ही नहीं था। ये जो 500 साल पुराना मुद्दा था सर, ये भी 2014 के बाद ही आया था, राम मंदिर वाला। और ये 370-35 से जितने भी ये सिस्टम है, जितने सारी नई नई चीज देश में हुई है, अगर छेड़ दिया तो कश्मीर में नमक की तरह गल जाओगे, ये सब आए थे। और ये जो हुर्रियत थी ना सर, जिनके दामाद सर बेटे विदेशों में पढ़ते थे, और जो आज ये संदिग्ध वस्तु हो सकती है, बम हो सकता है, हाथ न लगाए, ये 2014 के बाद सर। जिन त्योहारों में आज हम आनंद के साथ मना रहे हैं सर, इनमें बम ब्लास्ट भी बंद 2014 के बाद हुआ सर। ये जो कश्मीर में पत्थरबाजी होकर जवानों के सर कटकर विदेशों उसमें चले जाते थे और ऊपर का दबाव है, ये भी 2014 के बाद हुआ था। आज जो देश है, जो बदलाव है, ये आज समय यहाँ आया है, समय की अभी देश में ज्यादा चीजें थी जो बदलाव हुए धीरे धीरे। लेकिन हमने एक चीज और की है, आज ये रवि सुनना नहीं चाहते रवि भाई, मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि भारत के लोकतंत्र में कितनी खूबसूरती है, और खूबसूरती के साथ वो ताकत है, और उस ताकत का सही इस्तेमाल किसी ने किया था। 2014 के बाद वो भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पनाह में रहते हुए संविधान का सम्मान करते हुए, लोकतंत्र भावना को, देश की भावना को समझते हुए ऐसे ऐसे बदलाव किए हैं जिनकी देश में जरूरत थी, ना कि ऐसे जिससे कांग्रेस की सरकार बनी, जिससे नेहरू परिवार, गांधी परिवार, नकली गांधी परिवार, जिन्होंने कभी सरनेम चुनाकर अब तक देश को धोखा दिया है, जो हिंदू का हुआ न मुसलमान का हुआ, उन सबको जो है आंख खोलने के काम भी आज नरेंद्र मोदी जी ने किए। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवी वर्ग भी माननीय नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनकी नीतियों को अपनाते हैं। लेकिन कांग्रेस इतना प्रयास कर रही है कि साथ साथ लगे लगते लालू यादव और मुलायम सिंह के परिवार को खत्म कर वो अपने आप को जिंदा कर ले, ये वंदे मातरम से हो सकता है, ये संभव नहीं है सर। आज तक कांग्रेस ने जहां स्वयं ही वहां आत्मघाती बम साबित हुआ है और स्वयं को उड़ाया है। फिर मैं कह रहा हूँ वंदे मातरम खेड़ा जरूर है, मुस्लिम के लाभ के लिए लेने के लिए, क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने के लिए, लेकिन उसका जब परिणाम आएगा तो वो कांग्रेस पर हमला होगा और स्वयं का हमला होगा, आत्मघाती हमला होगा, और फिर पूरे कांग्रेस परिवार को समझना होगा। बड़ी बात यह है कि आप जो है राहुल को पीछे कर ये विरोध सोनिया जी, ठीक है, दोनों मित्रों को रोकूंगा।